हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा मी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का सेशन। एक पार्ट इसका डिस्कस कर चुके हैं, आज हम इसका डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने जो एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें 5 या 6 क्वेश्चन जो भी थे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगे, एक ही तरह के केस स्टडी के सारे क्वेश्चंस थे। आज बात करेंगे कुछ नए क्वेश्चंस की, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला पार्ट क्वेश्चन। दो ट्री हैं 2D मीटर्स अपार्ट हैं, मतलब ये और ये दो ट्रीज हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2D है। अजय खड़ा हुआ है एक पॉइंट पर मिडवे बिटवीन देम। दोनों के बीच में अजय कहीं यहां पर खड़ा हुआ है एंड स्टार्टेड वॉकिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन कनेक्टिंग टू द टू ट्रीज। यहां पे खड़ा हुआ है ये, और यहां से इन दोनों की तरफ चलना शुरू करता है। ठीक है। आफ्टर वॉकिंग डी मीटर्स, वो यहां से यहां तक, ये वाला डी मीटर तक चलने के बाद ऑब्जर्व करता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या ऑब्जर्व करता है? एंगल ऑफ एलिवेशन और टू द टॉप्स ऑफ द टू ट्रीज एंड फाउंड देम टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब यहां से इसको देखा इसने और यहां से इसको देखा इसने। ठीक है। तो यहां से जब इसको देखता है तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि दोनों एंगल्स का जो सम आ रहा है वो 90 आ रहा है। मतलब अगर ये यहां से यहां पर देखने पर ये थीटा आ रहा है, तो ये दूसरा वाला 90 माइनस थीटा आएगा। ये गिवन भी है क्वेश्चन में। इफ वन ऑफ द ट्री इज थ्राइस एज टोल एज द अदर, अगर ये h है, अगर इसकी हाइट k है, ठीक है, तो इसकी जो हाइट होगी वो 3k होगी, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द शॉर्टर ट्री इन टर्म्स ऑफ डी। डी की हाइट में, डी की फॉर्म में इसकी हाइट आपको निकालनी है, किसकी? ट्री की। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 1090 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। निकल जाएगी। क्या दिक्कत आ रही है? ये हमारा यहाँ से यहाँ तक डी है, तो परपेंडिकुलर हमारा के, और बेस जो होगा हमारा वो क्या होगा? अगर ये एंगल 90 है तो ये डी स्क्वायर, और डी की टर्म में चाहिए बस मुझे। ये डी है तो ये भी तो डी होगा ना, ये निकल के आ जाएगा भाई। ये पूरा 2D है तो यहाँ से यहाँ तक डी होगा ना। अब इसका मैं ट्रायंगल बना दूं, इसका मैं अगर ट्रायंगल बना लूँ अलग से। आगे क्वेश्चन है क्या दूसरा? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये छोटा वाला ट्रायंगल बना लेता हूँ, ध्यान से देखना। देखो ये ऐसे ट्रायंगल है ना, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मेरा डी है। नहीं सॉरी, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है मेरे बच्चे, ये ऐसे है। ठीक है। ये ओ डिस्टेंस है, ये हमारा डी है। ठीक है। और ये भी मेरा डिस्टेंस कितना है? डी है। क्योंकि ये टोटल 2D है तो यहाँ से यहाँ तक डी होगा। ये एंगल मेरा 90 है, और ये जो हाइट है मेरी वो ई डी है। तो अगर ये ई डी है तो ये भी, ये जितनी ये आएगी उतनी ही ये आएगी। ठीक है ना। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? ये ई डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। ओ डी की बात करूंगा तो ये डी है और ये भी डी है। डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2D स्क्वायर हो गया, तो ई डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2D स्क्वायर हो गया। तो ई डी की वैल्यू आ जाएगी डी अंडर रूट टू। ठीक है। डी अंडर रूट टी आ जाएगी ई डी। तो अगर डी अंडर रूट टू आई है तो ई डी और बी डी दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों आ जाएंगी डी रूट टू। ठीक है। इन ट्राइंगल ई ओ डी में लेंगे और इन ट्राइंगल ई ओ बी में लेंगे। ठीक है।
नहीं इसमें ई ए बी में, इसको हटा दूं, इन ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है ना। ए बी ई, टेन ये कितना है थीटा, परपेंडिकुलर ए बी, परपेंडिकुलर कितना होगा ए बी, और बेस कितना होगा, बेस कितना है, बेस है बीई, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी मतलब 3K, और बीई मतलब बीई कितना निकाला अभी, बीई ईडी, और बीई है बेटा ये, एक सेकंड, ईडी और बीई दोनों d√2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा d√2, और दूसरा ये इक्वेशन 1, अब किस ट्राइंगल में लेंगे, इस ट्राइंगल में लेंगे सी डी ई में, इन ट्राइंगल, एक तो यार क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं, बोर्ड कम पड़ जाता है, सी डी में लूंगा तो 10, एंगल कितना बन रहा है 90 माइनस थीटा, और परपेंडिकुलर कितनी है सी डी, और बेस कितनी है ई डी, ठीक है, बेस कितनी है ई डी, 1090 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, सी डी की जगह पे आपने इसकी हाइट कितनी ली थी के, तो एक के, और ई डी की जगह पर d√2, आ गया, ठीक है। यार दूसरा वो ले लूँ ना, क्या बोर्ड ले लेता हूँ दूसरा, ठीक है। तो टेन थीटा जो था, ठीक है, टेन थीटा जो था वो था 3K/d√2, ठीक है, और कॉट थीटा जो था वो था K/d√2, ठीक है ना। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, और ये था 3K/d√2, और ये हो जाएगा K/d√2, ठीक है। 10 × कॉट खत्म, यहाँ बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 3K² / d² × 2, तो 2d² इज इक्वल टू 3K², तो ये हो जाएगा 2d² / 3 इज इक्वल टू K², ठीक है। तो K की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, K की वैल्यू आ जाएगी d/√2 d√2/3, तो द वैल्यू ऑफ K इज d√2/3। एक सेकंड देखें, ये था, ये हमारा एक ट्री है जिसकी हाइट क्वेश्चन में कही है, अगर ये 5 मीटर का होगा तो ये 15 का होगा, अगर ये 10 का होगा तो ये 30 का होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2D है। यहाँ पर एक लड़का था बीच में, ये बिल्कुल यहाँ पे आता है, ठीक है, इसको हटा दूं सारे को, यहाँ आता है, यहाँ इस ट्री को देखता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है यहाँ से 90 माइनस थीटा, और यहाँ से इस ट्री को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है थीटा। क्वेश्चन में कहा था दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो आपसे ये कह रहा था कि हाइट निकालिए शॉर्टर ट्री इन द टर्म्स ऑफ डी, के की वैल्यू निकालनी थी, मैंने इसकी हाइट के माननी थी, मैंने के की वैल्यू निकाल दी। यहाँ पर मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये देखा कि ये डिस्टेंस यहाँ पे d है, और ये वाला डिस्टेंस भी d है, क्योंकि ये क्वेश्चन में d का है, यहाँ से यहाँ तक टोटल 2d है, उसने कहा है मिडवे पे है, ये बंदा जो है वो बिल्कुल बीच में है इसके, तो ये भी तो d होगा मेरे लाडलों, जब ये d और ये d, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल दिया, जितना de आएगा उतना ही be आएगा, be और de मुझे चाहिए था क्योंकि मुझे 10 में परपेंडिकुलर और एडजेसेंट का रेशो चाहिए, परपेंडिकुलर और एडजेसेंट का रेशो चाहिए, ये किया है बस। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे चले जाएंगे जल्दी से।
चलें 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 चलें, नेक्स्ट। इसको भी लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी 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 लो यार। हो गया, चलो नेक्स्ट। द पोजीशन ऑफ एन ईगल एंड टू आइडेंटिकल geese आर शोन इन द फिगर। ये एक यहां पर है, एक यहां पर है, ईगल यहां पर है। ऑल द बर्ड्स आर एट द सेम हाइट, all the birds are at the same height from the ground. Assume that the eagle can fly at the same speed in all directions and the geese are unaware of the eagle intention. ये दोनों birds इसकी intention से unaware हैं and will not move from their position, और यहीं रहती हैं, move नहीं करती अपनी position से. If the eagle wants to attack the goose is nearer to it, which one should it attack? Show your step. ये पहले यहाँ पे जाएगी या पहले इसके पास जाएगी? Show your steps. ये यहाँ से लेके यहाँ तक का 100 है, ये tan थीटा है, तो थीटा और ये हाइपोटेन्यूज, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो दोनों में से किस पर जाएगी? तो पहले मैं इसको नाम दे दूं क्या? इसको मैं ए कह देता हूं, सेकंड। इसको मैं ए कह दूं, इसको मैं बी कह दूं, इसको सी, इसको डी और इसको ई। तो मैं इन ट्राइंगल पहले ए बी सी में ले लूं, इन ट्राइंगल ए बी सी में ले लेता हूं मैं, तो मुझे ये चाहिए, ये वाला डिस्टेंस, मतलब थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किस में आएगा? साइन में। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा मेरा 45 है, परपेंडिकुलर मेरा 100 है, हाइपोटेन्यूज मुझे नहीं पता, ठीक है। उसके बाद अगर देखें, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ये 100 है और ये हमारा h है, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 100√2 आ गई। इसको यहीं रोक दो अभी बस, मतलब हाइपोटेन्यूज जो है मेरा, वो ये मेरा हाइपोटेन्यूज जो है वो कितना आ गया? 100√2, ठीक है। और इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू ये क्या है? मतलब ए बी है, वैल्यू नहीं, ए बी कितनी है? 100√2। मतलब ये हुआ, इसको यहाँ से हटाओ, ये हटा दो, मतलब ये हुआ ईगल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? 100√2 मीटर। अब आ जाओ कौन से ट्राइंगल में? ए डी ई में। इन ट्राइंगल ए डी ई तो 10 नहीं लगेगा, फिर एंगल परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, फिर आ जाओ साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल हमें दिख रहा है 30 है और परपेंडिकुलर हमें मालूम है 75 है और हाइपोटेन्यूज हमें मालूम है कितना है? AE है। ये 1/2 होता है, ये 75 है और ये AE है। तो इसको अगर देखें AE इंटू 1 AE हो जाएगा और ये उधर जाएगा 150 मीटर हो जाएगा। तो AE की वैल्यू कितनी आ गई? 150 मीटर। और अगर मैं यहाँ से √2 में अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूं 1.41 रख दूं तो भी कितना आएगा? ये हटा के 2 0 लगा दें, ये आ जाएगा तब भी 141 अप्रॉक्स। तो ये कितना है? 141 अप्रॉक्स। मतलब अगर ईगल इसको अटैक करती है तो इसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 141, और अगर ईगल इसको अटैक करती है तो इसको कवर करना पड़ेगा कितना डिस्टेंस? 150 मीटर का। तो ईगल पहले किसको अटैक करेगी भाई मेरे बेटों? किसको अटैक करना चाहेगी? ईगल इसको अटैक करना चाहेगी क्योंकि इसको जल्दी पकड़ सकती है। समझ में आ गई है बात? कोई दिक्कत? सिंपल क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो, आसान था बेटा ये तो, जल्दी लो। हो गया, नेक्स्ट। shown below is a submarine scouting an enemy ship। एक सबमरीन जो है एनिमी शिप को स्काउटिंग करती है ओशियन यूजिंग अ सोनार डिवाइस। सोनार डिवाइस से, सोनार डिवाइस जो है वो साउंड पल्स फ्रॉम अ
transducer and then precisely measure the time it takes for the sound pulses to be reflected back to the ट्रांसड्यूसर। मतलब यहाँ से यहाँ तक साउंड आता है, फिर वापस इसके पास आता है। एक सोनार वेव सेंड द सबमरीन हिट द शिप एंड रिटर्न्स बैक इन 2 सेकंड। कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड का। द स्पीड ऑफ सोनार वेव अंडर वाटर इज 1500 मीटर पर सेकंड एंड द सबमरीन इज ड्राइविंग एट अ डेप्थ ऑफ 750 मीटर सी लेवल। मतलब यहाँ से सी लेवल का जो डिस्टेंस है वो 750 है। वाइट से कर देते हैं, दिखेगा कितना है, 750 इसकी डेप्थ है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ए ऑफ द शिप फ्रॉम द सबमरीन। तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है जो शिप को देख रहा है, मुझे इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए मुझे ये और चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक साउंड जा रहा है। स्पीड कितनी है? स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम, मुझे डिस्टेंस चाहिए। स्पीड कितनी है? 1500 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस और टाइम कितना है? 2 सेकंड्स। तो 2 इधर जाएगा, 3000 हो जाएगा, 3000 मीटर। मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में एंड रिटर्न्स बैक इन 2 सेकंड। तो ये वो टाइम था जब यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से यहाँ, ये तो मतलब डबल है। तो डिस्टेंस को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से। तो कितना आ जाएगा ये? 1500 मीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होता है ना, टू एंड फ्रो था, कि मतलब पहले वहां तक जाएगी आवाज, फिर वहां से वापस आएगी, तो डबल हो गया ना। तो इसलिए टू एंड फ्रो का मतलब होता है जाना और आना। तो जब सिग्नल सबमरीन से शिप तक गए, शिप से फिर वापस आए, तब उसे पता चला कि यहाँ पर कोई शिप है। तो उसको कितना टाइम लगा इस काम में? 2 सेकंड। हमने निकाला 3000 मीटर आ गया, लेकिन 3000 मीटर कैसा आया है? जस्ट डबल। इसका हाफ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये चाहिए। तो ये मेरा जो आ गया, कितना आ गया? ये आ गया 3000। मुझे चाहिए ये एंगल, कह रहा है ना फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ए। तो भाई एंगल है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है, तो क्या लगेगा? साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ए हमें निकालना है, परपेंडिकुलर 750 है, हाइपोटेन्यूज कितना है? 1500 है ना, वो तो डबल था। कितना है? 1500। तो ये हो गया 1500, ये कैंसिल, 1/2 आ गया। मतलब ये हुआ, मतलब ये हुआ, इसको यहाँ से कर दें, तो साइन ए इज इक्वल टू 1/2 कहाँ पे होती है साइन की वैल्यू? 30 पर। कंपेयर करोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया? 30। तो एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना था, 30 आ चुका है। चेक कर लें आंसर क्या? चेक कर लो, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है, वही किया है जो मैंने बताया है, वही किया है। ठीक है, ठीक है। ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी, कमॉन 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 कमॉन, तेजी से, फास्ट। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चले नेक्स्ट। A ship was moving towards the shore at a uniform speed 36 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से चल रही है। Initially the ship was 1.3 किलोमीटर away from the foot of the lighthouse। पहले पहले शिप यहाँ पर थी, उसके बाद कह रहा है कि 1.73 इन हाइट, और जो इसकी हाइट है लाइट हाउस की इतनी है। फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन एक्स, ये वाला एंगल डिप्रेशन एक्स निकालना है, ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम द शिप आफ्टर द शिप हैड बीन मूविंग फॉर 2 मिनट्स। जब शिप जो है पहले जब यहाँ थी, तो यहाँ से यहाँ तक जब एंगल देखा जा रहा था इतना था, फिर शिप यहाँ पर आ गई, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया है कितना? कितना बन गया है? शो योर स्टेप एंड गिव टू रीजन। दोबारा सुन लो, शिप यहाँ पर है जब डिस्टेंस 1.3 किलोमीटर है, 2 मिनट बाद शिप यहाँ पर आ गई, ठीक है,
तो आपको ये निकालना है कि फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन x निकालना है, जो कि लाइट हाउस के टॉप से बन रहा है। तो जितना ये एंगल है मेरे बच्चों, उतना ये एंगल होगा, हमें मालूम है एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सी प्रॉपर्टी से? ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से। तो ये भी हमारा x हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बात ये आती है कि अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1.3 किलोमीटर है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस, स्पीड कितनी है हमारी, स्पीड कितनी है, कहाँ गई, 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 इंटू 1000 अपॉन 60 मीटर, मीटर में आ जाएगा ना ये, कैंसिल, 600 मीटर पर मिनट आ जाएगा है ना, 600 मीटर पर मिनट। 2 मिनट बाद, अभी मतलब स्पीड जो है वो इसकी इतनी है, 600 मीटर पर मिनट है, क्योंकि मैंने मिनट में लाना था इसलिए उसको मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया है मेरे बच्चों। तो यहाँ से हमारी ये स्पीड आ गई 600 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 600 है, और वो डिस्टेंस कितना कवर किया है उसने, 2 मिनट का। तो आफ्टर 2 मिनट, 2 मिनट बाद जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 600 की स्पीड से चल रही है, 2 मिनट बाद 1200 मीटर पर आ जाएगी। कहाँ जाएगी, 1200 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी, मतलब 1200 का मतलब होता है 1.2 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 1.3। तो 1.3 में से ये 1.2 माइनस कर दो, यहाँ से यहाँ तक कितने ले लग, यहाँ से यहाँ तक का कितना है 1.3, 1.3 में से 1.2 माइनस कर दो जरा, तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा। मैं ये डिस्टेंस निकाल दूंगा, ये वाला मैं इसको x कह देता हूँ, नहीं x नहीं, इसको y कह देता हूँ। ये अगर डिस्टेंस मेरा y है तो y कितना होगा, y होगा मेरा 1.3 माइनस का 1.2, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 1, 1 माइनस 1 0, 0.1 किलोमीटर। 0.1 किलोमीटर का मतलब होता है ये हो जाएगा मेरा 100 मीटर। तो मतलब ये यहाँ से, अब समझिएगा बात को, ये जो लाइट हाउस है इसकी जो हाइट है वो 1.73 मीटर है, 173 मीटर है, और अब जो शिप है वो 100 मीटर पर है। तो आपको ये बताना है ये एंगल x कितना होगा। तो एंगल परपेंडिकुलर और ये बेस 10 लग जाएगा, क्या लग जाएगा, 10। इसके लिए अलग से बना लूं, अलग से बनाकर दिखा देता हूं। तो ये मेरी शिप यहाँ पर है, ये मेरा लाइट हाउस है जो 173.2 मीटर का था, ये मेरा 100 है। पहले शिप यहाँ पर थी, पहले जो शिप थी वो यहाँ पर थी, और ये एंगल था, ये एंगल मुझे चाहिए। ये यहाँ से यहाँ तक कितना था, 1.3, और चल के कितना आ गया था, 1.2। मैंने इसमें से इसको माइनस किया, ये निकल के मेरे पास आ गया था। समझ में आ गई है बात, क्लियर है बात। तो ये 100 मीटर है, तो मुझे ये x चाहिए, बहुत आसानी से आ जाएगा, 10x परपेंडिकुलर 173.2 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा मेरा 10x इज इक्वल टू 1.73। आप जानते हैं कि 1.73 किसकी वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू होती है, तो ये आ जाएगा √3। 10x, 10 की वैल्यू √3 किस एंगल पर होती है सर, 60 पर होती है। कंपेयर करेंगे तो एंगल आ जाएगा 60। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है बात, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अभी पीछे करता हूं उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, जल्दी से ले लो बेटा। हो गया, ये और ले लो, जल्दी 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 जल्दी, चले। जी चलो। एक जाइंट व्हील है जो दिख रहा है आपको, गगन इज सिटिंग इन वन ऑफ द केबिन, गगन इनमें से किसी एक केबिन में बैठा है, ये केबिन्स हैं, ये सारे केबिन्स हैं, विच इज 12 मीटर हाई फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है।
ज्योति एंड करण आर सिटिंग इन द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट केबिन। ज्योति हाईएस्ट केबिन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, मतलब ज्योति अगर यहाँ है तो करण यहाँ पर होगा, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ये हो गया। आपको निकालना क्या है? फ्रॉम गगन, फ्रॉम गगन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ज्योति एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ किरण इज 30 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। ओके, इसको इसको मैं ये मान लेता हूं कि यहाँ पर ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट जो है, और ये वाला पॉइंट गगन यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है ना, तीन जगह पर है ना। एक सेकेंड, ज्योति एंड किरण आर सिटिंग द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट। ज्योति जो है वो लोएस्ट लोएस्ट पॉइंट पर है, और जो करण है या किरण है, जो भी है, किरण होगा यहाँ पर, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है शायद, तो जो किरण है वो हाईएस्ट पॉइंट पर है, ठीक है, ठीक है। गगन से गगन से जो एंगल बन रहा है ये, ठीक है, वो कितना बन रहा है ज्योति तक का? 30। तो ये एंगल जो बन रहा है, यहाँ से यहाँ देखते हैं तो ये कितना बन रहा है? 30। ये 30 है तो ये भी 30 होगा। और जब ये इसको देखता है यहाँ पर इसको, तो जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है? ये बन रहा है 60, ठीक है। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम गगन ऑफ गगन फ्रॉम ज्योति? ज्योति से गगन का एंगल भी कितना बनेगा? 30 डिग्री बनेगा। हम ये जानते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों ऑल्टरनेट होते हैं और दोनों बराबर होते हैं। जितना एलिवेशन होगा उतना डिप्रेशन होगा। तो ये 30 आ गया। व्हाट विल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ गगन फ्रॉम किरण? तो यहाँ से गगन फ्रॉम किरण, तो ये भी कितना होगा? ये भी 60 होगा। तो ये कितना आ जाएगा? 60। फाइंड द डायमीटर ऑफ द जाइंट। डायमीटर निकालना है जाइंट का, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालेंगे लेकिन भाई, कैसे निकालेंगे? कुछ दिया है क्या इन्होंने? कुछ दिया है क्या? कैसे निकल के आएगा? हम्म, गगन यहाँ पे बैठा हुआ है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द जाइंट। जाइंट व्हील का डायमीटर कैसे निकालेंगे? डायमीटर तो ये है मेरा, ये वाला भी अगर मैं कहीं से लेता हूँ तो ये एंगल तो मुझे नहीं मिल रहा ना। अच्छा, 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 अच्छा। लेकिन बात ये है कि ये यहाँ से यहाँ तक ही आएगा। ये साइन 30 है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ले लिया मैंने, तो हाफ से ये निकल के आ जाएगा। लेकिन ये तो फिर भी नहीं आएगा। बेटा एक सेकंड, इसको देखना पड़ेगा, है ना। ये डायमीटर की बात समझ में नहीं आ रही है क्योंकि गिवन नहीं है ना। देखो, वही है जो मैंने बताया है। ये अपना यहाँ से यहाँ तक 60 था, ये 30 है, ये फिगर हो गई हमारी, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल ये 60 और वो आ गया हमारा, ठीक है। राइट द एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और 12, राइट द लेंथ ऑफ क्यू आर इज 12। ये कैसे आ गया? जी क्यू आर फाइंड द लेंथ ऑफ पी आर एस 12√3 और एस आर 30। तो दिया नहीं है ना क्वेश्चन में? दिया है क्या कुछ? मैं छूट रहा है मुझसे, ये मैंने देखा नहीं है कछु। देखा नहीं है तो अलग बात है। द फिगर 12, अच्छा 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 अच्छा। गगन इज सिटिंग वन ऑफ द केबिन विच इज 12 मीटर हाई फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। तो ये प्लेटफॉर्म से यहाँ तक ये 12 है, तो ठीक है, डायमीटर 12 हो गया, सही है। डायमीटर 12 हो गया, अब तो क्लियर है ना, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। डायमीटर 12 हो गया, तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द जायंट व्हील। डायमीटर कितना हो गया? 12 मीटर हो गया, ठीक है, चलो, ठीक है। आगे
और क्या है, बस यही है, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। एक सेकेंड। हम्म, गगन ग्राउंड। एक सेकेंड बेटा। गगन इज सिटिंग इन वन ऑफ द केबिन विच इज 12 मीटर हाई फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म से 12 मीटर हाई पर बैठा हुआ है। ठीक है यार, वो फिगर का इशू है, फिगर से समझ में नहीं आ रहा। ठीक है चलो ठीक है, कोई नहीं, वो जो इंपॉर्टेंट था वो हमने समझ लिया। ये अगला देखो। इन द फिगर बिलो द हाइट ऑफ द गर्ल इज 1.5 मीटर। ये जो बच्ची है इसकी जो हाइट है वो 1.5 है, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द ट्री इज 13.5 मीटर। ये टोटल हाइट 13.5 है ना। ये हो गया, सही है। इफ ए बी इज इक्वल टू 12√3, ये 12√3 है, ठीक है। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम हर आईज। यहाँ से यहाँ तक का एंगल पूछा है, ये पूछा है थीटा। अगर ये 12√3 है तो ये भी 12√3 होगी। अगर ये टोटल 13.5 है तो 13.5 में से मैं ये हाइट हटाऊंगा, तो 13.5 13, तो ये कितनी बचेगी मेरे बच्चों, ये बचेगी 12। 12 ही तो बचेगी भाई। यहाँ से यहाँ तक 13.5 थी, ये बच्ची की हाइट 1.5 है, एंगल यहाँ से बन रहा है, तो मैं ये देखूंगा तो ये हटाना पड़ेगा ना मुझे, ये 1.5 माइनस करना पड़ेगा। 13.5 में से 1.5 माइनस कर दिया, 12 बचा। तो इन ट्राइंगल ई सी डी, ये तो आसान क्वेश्चन है, तो हमारी बुक में खूब दे रखा है। टेन थीटा, टेन क्यों लिया है सर आपने, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस है मेरे पास। तो टेन परपेंडिकुलर और बेस, तो टेन थीटा। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया सी डी, और बेस का मतलब हो गया ई सी। सी डी की जगह मैं रख दूंगा 12, और ई सी की जगह मैं रखूंगा 12√3। 12 से 12 कैंसिल, ये 10 चल रहा है, तो 10 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/√3। और 10 के बारे में मुझे पता है कि 10 की वैल्यू 1/√3 30 पर होती है, तो एंगल जो बनेगा बच्ची की आई से वो बनेगा 30 डिग्री। समझ में आ गई है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ इसमें, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलेंगे जल्दी से। हो गया, हो गया, चलिए नेक्स्ट। शोन बिलो इज अ रेक्टेंगुलर टब ऑफ वाटर ऑफ डेप्थ 34 मीटर। इसकी जो हाइट है वो 34 है, डेप्थ 34 है। ओ इज द, ओ इज एट द, बेटा मैं चाय ले लूँ अपनी यार, एक मिनट रुको। चाय पियेंगे मेरे बेटों। तो ओ जो है वो जो है बॉटम है टब का। आह, ये ओ इज द बॉटम ऑफ द टब। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म एट आई फॉर एन ऑब्जर्वर एट क्यू। क्यू पर इमेज बन रही है, सही है। सर बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो फिजिक्स आ गई, एलिवेशन डिप्रेशन जैसा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाली कुछ इमेज लग रही है। द डिस्टेंस बाय विच द ऑब्जेक्ट सीम टू बी मूव्ड फॉर द ऑब्जर्वर, फॉर द ऑब्जर्वर शो योर वर्क एंड गिव वैलिड रीजन। चलिए 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 चलिए, थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड, ये मेरा 1030 है। 1030 ये अगर मैं ले रहा हूँ इस ट्रायंगल में, बड़े वाले में, इससे इसमें नहीं, तो ये 1030 ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। तो 1030 परपेंडिकुलर मतलब x है ना, और बेस मेरा ये पूरा है,
पूरा कौन सा 34, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 और ये x अपॉन 34, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 34 अपॉन √3 और √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 1.7, ये रहा। डेसिमल हटाएंगे होगा, आंसर आ जाएगा 20, मतलब x कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, अब आ जाओ इसमें 1045 में, 1045 वाला पार्ट लोगे तो 1045 ये भी 1045 होगा आपका, तो 1045 इज इक्वल टू x अपॉन ये एपरेंट डेप्थ। ये कौन सी डेप्थ है? एपरेंट। एपरेंट मतलब जो हमें दिख रही है, ऑब्जर्वर जो देख रहा है इसको यहाँ पे होने के बजाय वो यहाँ उसको दिख रहा है, इमेज यहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है लेकिन इमेज यहाँ बन रही है, तो ये डेप्थ नहीं हुई, डेप्थ तो ये है इसकी, एपरेंट डेप्थ ये हुई। आपने पढ़ा होगा ना, फिजिक्स वाला पार्ट चल रहा है बिल्कुल सेम। टेन थीटा तो यहाँ 45 परपेंडिकुलर वही x और बेस जो है हमारी वो एपरेंट डेप्थ है। एपरेंट डेप्थ समझ में आ जाएगा ना, एपरेंट डेप्थ 1045 1 x और ये एपरेंट डेप्थ, इसको आपने अभी 20 निकाला है। एपरेंट डेप्थ इधर जाकर एपरेंट और ये हमारी डेप्थ, तो एपरेंट डेप्थ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर। अब आपको ये बताना है फॉर द डिस्टेंस बाय विच द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी मूव्ड, जो डिस्टेंस लग रहा है मुझे कि मैं जो पानी के अंदर देख रहा हूं तो मुझे सिक्का ऊपर दिख रहा है, जो भी चीज है वो ऊपर दिख रही है, तो मुझे कितनी ऊपर दिख रही है तो मुझे निकालना है। तो क्या मैं इस पूरे में से इसको हटा दूंगा जो मुझे दिख रही है, तो मुझे ये पता चल जाएगा ये कितनी दिख रही है। तो रियल डेप्थ शिफ्ट निकाल लेते हैं, कितना शिफ्ट हुआ, शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ मेरा 34 है और एपरेंट डेप्थ जो है वो मेरा कितना है, एपरेंट डेप्थ है 20, तो कितना हो गया 14 मीटर। मतलब मुझे हुआ कि मुझे ये ऑब्जेक्ट जो है वो 14 मीटर ऊपर दिख रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन ये किस वजह से होता है, ये रिफ्रैक्शन फिनोमेना की वजह से होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अगर हम एयर में हैं और पानी में कोई चीज पड़ी है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप बाल्टी में सिक्का डाल दो अपने यहाँ, तो आपको क्या होगा कि वो जो सिक्का है वो थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये वही फिनोमेना है, इसको यही पूछ रहा है कि वो सिक्का कितनी ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, तो वो 14 मीटर ऊपर दिखाई दे रहा है, जबकि वो बिल्कुल बॉटम पर पड़ा हुआ है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर ये हमारी बात खत्म हो जाती है। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। हो गया हो गया हो गया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, बात खत्म हो चुकी है। तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट, हमने इसको खत्म कर दिया है। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे थे, बहुत टफ नहीं थे, आसान चैप्टर है, कुछ नहीं है, दो ही कॉन्सेप्ट लगते हैं, एलिवेशन और डिप्रेशन। बस हाँ, अब उसमें लैंग्वेज में क्या ऊपर नीचे कर रहा है वही समझने वाली चीज है, बस लैंग्वेज समझ ली, फिगर बना ली है, तो फिर क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हो, और वो कैसे समझ में आएगी सर, वो तभी समझ में आएगी जब आप इसके क्वेश्चंस लगाओगे। अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है ना, तो चलिए फिर ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। अब हम बात करेंगे अपने नए चैप्टर की नई वीडियो में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।